मराठवाड़ा विकसित महाराष्ट्र का एक ऐसा प्रदेश है जो राज्य एवं देश के समावेशी विकास में अपना योगदान देने आगे बढ़ रहा है। आज मराठवाड़ा महाराष्ट्र का वाहन उत्पादन, इंजीनियरिंग उत्पादन, स्टील उत्पादन, कृषि उत्पादन, फल उत्पादन एवं निर्यात का केंद्र बनने जा रहा है। औरंगाबाद आणि जालन्यातनं मोठ्या प्रमाणावरती इंजिनिअरिंग एक्सपोर्ट्स होतात आणि इंजिनिअरिंग इंडस्ट्री इम्पोर्टही खूप मोठ्या प्रमाणावर करते. Jalna addresses the needs of 300,000 farmers or 3 lakh farmers on annual basis with respect to their agriculture produce directly and indirectly. Jalna is the second largest APMC with respect to oilseeds, grains and vegetables put together in Maharashtra. With respect to oilseeds and cotton and protein industry, Jalna has exported 100,000 tons or 1 lakh ton of produce in the international market to the Asian part of the segment. This area is very big for production of hybrid vegetable seeds, onion seeds and sweet lime. जालना की विशेषता ये है कि यहाँ के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के जो आगे के इंटीग्रेशन है उसमें भी बहुत स्कोप है। मराठवाड़ा क्षेत्र के उद्योगों की आयात एवं निर्यात की समस्याएं, Congestion of the JNPT port, availability of container JNPT port and the cost of exporting at the JNPT port has significantly gone up. Currently, we are having the traveling time, clearing and traveling time of around 6 to 7 days from the JNPT. Cost of transportation of containers from JNPT to Jalna and Jalna to JNPT is really very high. मराठवाड़ा के प्रस्तावित ड्राई पोर्ट के लिए प्रस्तावित क्षेत्र राष्ट्रीय महामार्ग एवं रेलवे लाइन के नजदीक 400 एकड़ सरकारी जमीन उपलब्ध है। यह जमीन पूरी तरह से खाली है। जमीन अधिग्रहण एवं पुनर्वास की कोई समस्या नहीं है। प्रस्तावित जमीन ड्राई पोर्ट के लिए आवश्यक सभी मापदंडों पर खरी उतरती है। अगर ड्राई पोर्ट यहाँ पर आता है तो यहाँ के उद्योगों को आयात और निर्यात करने में बहुत फायदा तो होगा ही, मगर इससे राज्य एवं देश के समावेशी विकास होने में भी बहुत बड़ा योगदान होगा। यदि ये ड्राई पोर्ट होता है तो क्या होगा, स्टील की इंडस्ट्री ऑलरेडी एस्टेब्लिश है तो स्क्रैप इंपोर्ट होगा और कंटेनर्स खाली हो जाएंगे। अब जब कंटेनर यहाँ से रिटर्न जाएंगे तो उनको हमारे को इमीडिएट यहाँ पे कंटेनर मिल जाएंगे। If there is a port at Daregaon, dry port, vegetable seed production can be enhanced, then that can really help the exports from this area. Overall, the cost of transportation would reduce by more than 50% if we have a dry port in this region. ड्राई पोर्ट के आने से बहुत बड़े पैमाने पर ईंधन और विदेशी मुद्रा की बचत होगी। We can save the 70 million liters of the diesel annually. Forget all other benefits, we can save around 500 crores of the foreign exchange with help of this saving. This would create employment. It would attract a lot of industries from within the country and outside. दरेगांव में यदि ड्राई पोर्ट शुरू होता है ना तो डेफिनेटली फार्मर्स को लगेगा कि मेरा एक्सपोर्ट बहुत जल्दी हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा, और इसमें मुझे लगता है कि कम से कम और जिले के 10,000 फार्मर्स और जुड़ सकते हैं। It will be beneficial to the whole region of Marathwada as Jalna is situated at the heart of the Marathwada. यदि दरेगांव में ड्राई पोर्ट होता है तो ये केवल जालना के लिए नहीं, इवन आसपास का जो एरिया है, इधर परभनी और विदर्भ साइड का, इधर बीड साइड का, सभी को फायदा होगा। प्रस्तावित जमीन महाराष्ट्र के केंद्र में आती है एवं दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से सिर्फ 35 किलोमीटर की दूरी पर है। आओ जोड़े प्रगतिशील महाराष्ट्र।